देख लेते हैं कि बाजार की चाल किस तरह से रूपरेखा अपनी बदलती हुई दिखाई दे रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि 24,400 के आसपास ही बाजार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक निफ्टी के लेवल्स की बात है, सेंसेक्स फिलहाल 80,057 के लेवल पर काफ़ी फ्लैट लेकिन लाल निशान में। बैंक निफ्टी 300 अंकों की तेजी के साथ 51,545 के लेवल आधे परसेंट की मजबूती के साथ फिलहाल बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खरीदारी पीएसयू बैंक में आती हुई दिखाई दे रही है। पूरे पैक में अगर हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा 2% भागता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर जोश, लेकिन उसके अलावा दबाव एफएमसीजी काउंटर्स पर, जो कि एचयूएल के नतीजों के चलते एक इफेक्ट दिखाई दे रहा है। 7% एचयूएल यहाँ पर टूटता हुआ। हालांकि सीमेंट शेयरों में आज के सत्र में मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। अल्ट्राटेक जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर 3% के पार की तेजी फिलहाल दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें तो बाजार की ब्रेथ कमजोर ही दिखाई दे रही है। 1560 देखिए डिक्लाइंस की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 966 यहाँ पर एडवांसेस की सूची में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घंटे के लूजर्स अगर आप देखें एक बार फिर से, एचयूएल लगभग 6.5% कमजोर, एसबीआई लाइफ में 0.5% की गिरावट, हिंडाल्को 4.5%, नेस्ले 0.4%, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, ब्रिटानिया में भी हम देख रहे हैं 2.5 से 2% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी गेनर्स की सूची में अगर हम टॉप काउंटर्स देखें तो अल्ट्राटेक लगभग 2.5% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 1.5%, एचडीएफसी बैंक, ग्रासिम, पावर ग्रिड जैसे कुछ काउंटर्स जहां पर 1.25 से लेकर आधे % तक की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। तो ओवरऑल बाजार एक दायरे में लेकिन कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन इस घंटे मिड डे मार्केट एक्शन में क्या क्या हाईलाइट्स है, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहां पर है, वॉल्यूम बजर्स कहां पर है, अंश भीलवाड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम हाईलाइट्स के साथ। अंश बताइएगा ब्रॉडर मार्केट्स की परफॉर्मेंस कैसी है, और साथ ही क्या पीएसयू बैंक का पैक बाजार को लीड करता हुआ या तेजी के मोमेंटम में? बिल्कुल, पीएसयू बैंक आज का टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आ रहा है। इंडेक्स करीबन कुछ 1% के गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें स्टॉक्स भी देख ले तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक और पीएनबी में अच्छी खासी खरीदारी दिख रही है। 1.5 से 2% भागते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे तीनों शेयर्स। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी आज नजर आ रहा है। दरअसल एचयूएल एक मेन कैंडिडेट है जिसने पूरे इंडेक्स को नीचे की तरफ खींचा है। नंबर्स तो वीक है ही, लेकिन मेन रीजन है कि जो कॉमेंट्री की वीक डिमांड पर थी, मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, उसके चलते स्टॉक में हमें नेगेटिविटी होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ स्टॉक अपने 200 डीएमए के भी नीचे फिसल चुका है, जिस वजह से इसमें और टेक्निकली भी बेयरिशनेस नजर आता है। इसके साथ साथ दूसरे भी काउंटर्स बिकवाली के चपेट में आ गए हैं, जैसे कि डाबर हुआ और नेस्ले हुआ। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कुछ एफएनएस स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं जो आज काफी फोकस में है। सबसे पहले एस्कॉर्ट कुबोटा स्टॉक 6% नीचे गिर चुका है। इस पर खबर है कि सोना बीएलडब्ल्यू ने एस्कॉर्ट कबूतर के रेलवे के इक्विपमेंट डिवीजन को खरीदा है। अब मैनेजमेंट ने बोला है कि उन्होंने फेयर वैल्यूएशन पे खरीदा है, ऐसा उनका मानना है, लेकिन कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि ये जो खरीदारी हुई है वो थोड़े से डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे हुई है, जिस वजह से इस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और कल के दिन में ये बैन लिस्ट में भी जाता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे फोकस में है वो है बिरला सॉफ्ट का। 3% गिरा है रिजल्ट के चलते। मिक्स परफॉर्मेंस रहा है। डील विन जो टोटल काउंट वैल्यू होता है वो करीबन 19% से गिरता हुआ नजर आया है, जिसके चलते इसमें काफी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहां पर हमें हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ और टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिनमें भारी बिकवाली भी हो रही है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो यहां पे इन्वेस्टर्स का काफी बेयरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है इन स्टॉक्स पर। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश तमाम डिटेल्स के लिए और हाइलाइट्स बताने के लिए। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे आज जुड़ चुके हैं एंजल वन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमरदेव सिंह। अमर, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो बाजार की चाल काफ़ी दायरे में घूमती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 24,400 के नीचे जाना ये अब कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमें ट्रैक करने के लिए? क्या एक लेवल के बाद, अगर बताइएगा कौन सा लेवल जिसके बाद हम एक फ्री फॉल की भी यहाँ पर संभावना देख रहे हैं, क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, जिस तरह की मूवमेंट हमें देखने को फिलहाल मिल रही है इंडाइसेस में, वो क्लियरली सेलिंग प्रेशर तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मार्केट इसी कोशिश में जरूर है कि कहीं कुछ रिवाइवल दिखे, कहीं एक बाउंस बैक दिखे, बट वो बाउंस बैक इज नॉट सस्टेनिंग। तो इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं हाई लेवल्स पे मार्केट्स में सेलिंग आ रही है, और अक्रॉस द बोर्ड वी आर सीइंग सेलिंग इन लार्ज कैप्स एज वेल एज इन द मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। तो जो क्वार्टरली अर्निंग्स जो सीजन चालू हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को एक ये लग रहा है कि जिस रफ्तार से ग्रोथ पिछले क्वार्टर्स में हुई थी, शायद
इस क्वार्टर में और आने वाले 1-2 क्वार्टर में उस रफ्तार से ग्रोथ ना हो। वो भी एक कारण है सेलिंग का। दूसरे एफआईआईस की भी बहुत स्ट्रांग सेलिंग रही है, वो भी एक रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें ये भी समझना जरूरी है कि मार्केट्स में एक इतनी अच्छी रैली के बाद एक करेक्शन तो बनता है, बिकॉज फ्रेश एंट्री भी यदि आपको उन स्टॉक्स में लेना है तो रादर बाय एट सम रीजनेबल वैल्यूएशंस एंड लेवल्स रादर देन बाय एट द टॉप। तो ये भी एक रीजन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो तो उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। तो एनी डिप, एनी करेक्शन इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेवल्स की बात करूं तो जो क्रूशियल लेवल्स हैं निफ्टी के, वो 24,000 करंट 24,300 से 24,400 लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट, काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। अभी 24,400 के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट इफ इट स्टार्ट्स क्लोजिंग बिलो 24,300, then we could expect a 300 to 500 point correction there, because जो short term trend है निफ्टी का वो काफी weak है, there's no doubt about it। इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड की बात करूं तो वहां भी जो है वो ट्रेंड डेफिनेटली एक मोमेंटम जो है वो घटा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल वेरी स्ट्रांग ऑन द अपसाइड। तो लोअर लेवल्स पे यदि यहाँ सस्टेन करता है तो वी कुड विटनेस सम कंसोलिडेशन। फर्दर यदि सेलिंग आती है देन वी कुड विटनेस निफ्टी मूविंग टुवर्ड्स 23,800 24,000 levels if it reaches the 24,300। चलिए, तो काफ़ी बारीकी से आपने राय रखी है अपनी बाजार पर, लेकिन आपके एस्कॉट्स कुबोटा से रेलवे बिजनेस की डील की खबर से सोना कॉमस्टार में आज जोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं इस खबर से एस्कॉट्स कुबोटा 5% टूट गया है। और पूरा एनालिसिस क्या है इस खबर के पीछे, हमारे सहयोगी शरद दुबे समझा रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है सोना कॉमस्टार के लिए जो है एक बेनिफिशियल एक्विजिशन है, क्योंकि वैल्यूएशन जो है फेवरेबल हो गए हैं सोना कॉमस्टार के लिए। और जो खबर यही है कि सोना कॉमस्टार जो है एस्कॉट्स कुबोटा के जो रेलवे डिवीजन है उसको अक्वायर करने वाली है। ये एक्विजिशन जो है लगभग 1600 करोड़ रुपए का रहेगा और ये बेहद आकर्षक लेवल्स पे जो है एक्विजिशंस देखने मिला। अगर आंकड़ों की बात करें तो 9 टाइम्स EV EBITDA मल्टीपल FY24 के लिए है। अभी एक्विजिशन जो है 30 सितंबर 2025 तक जो है कंप्लीट हो सकता है। और बहुत सारे जो रेलवे सेगमेंट्स हैं उनमें जो है ये डील करते हैं। HVAC जो होता है, जो आपके AC कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं रेलवेज़ के मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें जो है यूसेज रहेगी। तो ये एक टाइप से एक्विजिशन जो है वैल्यू एक्रेटिव पहले साल से ही रहेगा, ये मैनेजमेंट का भी स्टेटमेंट आया। तो उसके कारण जो है ऑफकोर्स नंबर्स भी बहुत अच्छा है। सोना कॉमस्टार के Q2 नंबर्स स्टेबल थे, तो उसके कारण जो है एक्विजिशन की बेनिफिट और Q2 नंबर्स की स्ट्रेंथ के कारण तेज़ी देखने मिल रही है सोना कॉमस्टार को लेके। लेकिन दूसरे साइड वही अगर आप देखें एस्कॉट्स कुबोटा के बारे में, तो यहाँ पे स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने मिला है। अब इसका कारण यही है कि ओवरऑल कहेंगे जो अनुमानित जो भाव है वो भाव जो है थोड़ी एक्सपेंसिव है। और याद रखिए ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है रेलवेज़ का। अगर आप एस्कॉट्स कुबोटा के बारे में बात करें तो इसका लगभग 19% का आता है, और जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे मार्जिन आता है यहाँ पे एस्कॉट्स कुबोटा का वो लगभग 15 से लेकर 16% तक का रहता है। तो ऑफकोर्स रेलवे की जो बिज़नेस है, हालांकि याद रखिएगा ये एक नॉन कोर बिज़नेस है, तो एक टाइप से वो अपनी कोर बिज़नेस में ही फोकस करने वाले एस्कॉट्स कुबोटा। बट ओवरऑल बाज़ार को जो है ये ठीक नहीं लग रहा है एस्कॉट्स कुबोटा का, क्योंकि जो वैल्यूएशंस पे हुई हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर हैं उनके लिए। एक्सपोर्ट्स में कुल मिला के लगभग 11% हिस्सेदारी जो है इस सेगमेंट से आती थी, और ग्रोथ और ज़्यादा मार्जिन है इसका जो है मार ज़रूर पड़ा है। और आगे जाते हुए जो है एक्सपोर्ट्स जो है एस्कॉट्स ने क्या बेचा रेलवे कारोबार में वो भी मैं बता देता हूँ। कंपनी जो है एग्री कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ज़्यादा फोकस करती है, और उसके अलावा ऑपरेशन और कैपिटल एलोकेशन उस पर भी जो है ज़्यादा कंपनी का फोकस में रहने वाला है। तो एक साइड सोना कॉमस्टार को एक अच्छी एक्विजिशन मिली, दूसरे साइड एस्कॉट्स कुबोटा को जो है एक अच्छी हाई मार्जिन बिजनेस से एग्जिट मिला। तो उसके कारण दो अलग अलग स्टॉक रिएक्शंस आपको आज देखने मिल रहे हैं। बिल्कुल, विश्लेषण के लिए शुक्रिया आपका शरद। लेकिन हम दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम की कमज़ोर ग्लोबल डिमांड की चिंता से हिंडाल्को के शेयर में आज दबाव हमने देखा है। दुनिया की दिग्गज एल्यूमिनियम कंपनी कंसोलियम के कमज़ोर नतीजों से डिमांड को लेकर चिंता जताई जा रही है, जिसका असर हिंडाल्को पर दिखाई दे रहा है। इस खबर को समझा रही है हमारी सहयोगी आशीषा। बिल्कुल, हिंडाल्को में करीब 6% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। पेरिस बेस्ड एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर है
कंस्टेलियम, जिनकी कमेंट्री आई है काफ़ी कमज़ोर कमेंट्री है, नतीजे भी आए थे वो भी कमज़ोर थे। और अगर कंपनी का नज़रिया बताए अक्रॉस सभी सेगमेंट्स उनका नज़रिया काफ़ी कमज़ोर है। एरोस्पेस डिमांड की बात करें तो उनको लगता है कि डिमांड एनवायरनमेंट काफ़ी वीक रह सकती है। इसी के साथ साथ कई दूसरे सेगमेंट्स पर भी उनका नज़रिया काफ़ी नेगेटिव है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नोवेलिस पर दिखेगा। याद रखें नोवेलिस हिंडाल्को की होल्डी ओन सब्सिडरी है, जो अमेरिका बेस्ड कंपनी है और अमेरिका और यूरोप पर डिमांड कमज़ोर हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है और इसी के चलते स्टॉक में भी आज गिरावट दिखी है। याद रखें नोवेलिस की बात करें तो नोवेलिस करीब 20% रेवेन्यू नोवेलिस का ऑटोमोटिव सेगमेंट से आता है और इस कंपनी ग्लोबल कंपनी का मानना है कि ऑटोमोटिव सेगमेंट पर नज़रिया काफ़ी कमज़ोर है, डिमांड एनवायरनमेंट काफ़ी कमज़ोर है, जिसके चलते नोवेलिस के नतीजों पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है और इसी के चलते हिंडाल्को के स्टॉक में भी करीब 6% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। शुक्रिया आशीष शाह तमाम डिटेल्स के लिए। और इसी के साथ